आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र के एक बहुत बड़े नाम एमिल दुर्खीम की और धर्म को लेकर उनके उस क्रांतिकारी सिद्धांत को समझेंगे जिसने दुनिया को सोचने का एक नया नजरिया दिया। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम धर्म के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में आता है कि ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही निजी मामला है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी हो? ये हैं एमिल दुर्खीम, समाजशास्त्र की नींव रखने वालों में से एक ऐसे थिंकर जिन्होंने समाज को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और जब बात धर्म की आई तो उनका आइडिया सच में सबसे अलग था। तो चलिए सीधे उनके सबसे बड़े और क्रांतिकारी आइडिया पर चलते हैं। दुर्खीम ने कहा कि धर्म को किसी एक इंसान की आस्था की तरह देखना बंद करो और इसे एक बड़े सामाजिक लेंस से देखो। और यहीं से खेल बदल जाता है। दुर्खीम के लिए धर्म सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास नहीं, बल्कि एक सामाजिक तथ्य है, एक सोशल फैक्ट। और ये एक ऐसा आइडिया है जो धर्म को समझने का पूरा तरीका बदल देता है। तो आखिर ये सामाजिक तथ्य है क्या? देखिए, इसको समझ लिया तो दुर्खीम के पूरे सिद्धांत को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि धर्म की असली ताकत किसी एक इंसान में नहीं, बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप में होती है। देखिए, एक सामाजिक तथ्य कोई भी ऐसी चीज है जो समाज में मौजूद है और हम पर, यानी हर व्यक्ति पर, एक तरह का दबाव बनाती है। ये हमसे पहले भी थी और हमारे जाने के बाद भी रहेगी। ये एक बाहरी ताकत है जो हमारे व्यवहार को गाइड करती है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर सोशल फैक्ट्स हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। जैसे भाषा, हमने इसे नहीं बनाया, पर हम सब इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। या फिर कानून, फैशन ट्रेंड्स और यहां तक कि पैसा, ये सब सोशल फैक्ट्स ही तो हैं। तो इसी लॉजिक से दुर्खीम के लिए धर्म भी एक सामाजिक तथ्य है। मतलब ये एक ऐसा पावरफुल सिस्टम है जिसे समाज ने खुद को चलाने और एकजुट रखने के लिए बनाया है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समूह के लिए काम करता है। ठीक है, तो धर्म एक सोशल सिस्टम है, पर यह सिस्टम काम कैसे करता है? इसके पुर्जे क्या हैं? दुर्खीम ने इसे 3 मुख्य हिस्सों में समझाया: विश्वास, अनुष्ठान और प्रतीक। विश्वास और अनुष्ठान के बीच का फर्क बहुत मजेदार है। विश्वास वो साझा आइडियाज हैं जिन्हें एक ग्रुप पवित्र मानता है, ये बताते हैं कि क्या मानना है। और अनुष्ठान वो हैं सामूहिक काम, जैसे कोई प्रार्थना या समारोह, जो इन विश्वासों को असलियत में बदलते हैं, ये बताते हैं कि कैसे मानना है। और ये प्रक्रिया दिखाती है कि अनुष्ठान कैसे जादू की तरह काम करते हैं। जब लोग एक साथ आते हैं और एक ही काम करते हैं तो वो सिर्फ एक क्रिया नहीं कर रहे होते, वो असल में अपनी साझा पहचान और अपनेपन की भावना को और मजबूत कर रहे होते हैं। ये उस गोंद की तरह है जो समाज को चिपका कर रखता है। और प्रतीक, वो तो इन साझा विश्वासों की जीती जागती निशानी है। जब कोई किसी धार्मिक प्रतीक को देखता है तो वो सिर्फ एक चीज नहीं देखता, वो उसमें अपने पूरे समुदाय की ताकत, उसके मूल्यों और उसकी एकता को महसूस करता है। तो अब अगला सवाल ये है कि अगर धर्म विश्वास और अनुष्ठानों के जरिए काम करता है तो समाज के लिए इसका असली मकसद क्या है, इसका फंक्शन क्या है? दुर्खीम के हिसाब से धर्म समाज के लिए कई जरूरी काम करता है। ये लोगों को एक साथ लाता है, सही और गलत के नियम बनाता है, मुश्किल समय में सहारा देता है और सबसे जरूरी, ये हमारी सामूहिक चेतना को मजबूत करता है। सामूहिक चेतना, वाह क्या जबरदस्त आइडिया है। इसे आप समाज का साझा दिमाग या ग्रुप माइंड समझ सकते हैं। ये वो सभी विश्वास, भावनाएं और नैतिक विचार हैं जो समाज के लोगों में कॉमन होते हैं, और यही चीज उन्हें एक दूसरे से जोड़कर एक समाज बनाती है। और अब हम पहुंचते हैं दुर्खीम के सिद्धांत के सबसे चौंकाने वाले और सबसे गहरे हिस्से पर। ये एक ऐसा आइडिया है जो धर्म के बारे में हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख सकता है। यहां दुर्खीम का सबसे शक्तिशाली तर्क आता है। उनका कहना है कि जब लोग ईश्वर या किसी दिव्य शक्ति की पूजा करते हैं तो वो असल में अनजाने में किसी और की पूजा कर रहे होते हैं, और वो है उनका अपना समाज, उनकी अपनी सोसाइटी। दूसरे शब्दों में कहें तो वो जो श्रद्धा और आश्चर्य की पावरफुल फीलिंग धार्मिक अनुभवों में महसूस होती है, वो असल में उस समूह की, यानी समाज की शक्ति है जो एक व्यक्ति पर काम करती है। तो एक तरह से धर्म एक आईना है जिसमें समाज खुद को देखता है और खुद की ही पूजा करता है। तो सवाल ये है कि क्या 100 साल से भी पुराना ये सिद्धांत आज भी काम का है? जवाब है बिल्कुल। और इसकी असली खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ पारंपरिक धर्मों तक ही सीमित नहीं है। इसे आज की दुनिया में देखिए, किसी देश के लिए राष्ट्रगान गाना और झंडा फहराना एक अनुष्ठान है।
स्पोर्ट्स टीम के फैंस का एक साथ जर्सी पहनकर अपनी टीम को चीयर करना, ये भी एक तरह की सामूहिक पूजा ही है। यहाँ तक कि ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज के भी अपने नियम होते हैं जो उन्हें एक साथ जोड़ते हैं। ये सभी दुर्खीम के सिद्धांत को ही तो सच साबित करते हैं। कभी सोचा है कि लोगों के एक ग्रुप को, एक समुदाय को क्या चीज आपस में जोड़ के रखती है? मतलब एक भीड़ एक समाज में कैसे बदल जाती है? आज हम समाजशास्त्री एमील दुर्खीम के एक बड़े ही कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं, जिन्हें लगता था कि इस सवाल का जवाब कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिंबल्स में छिपा है। तो शुरुआत करते हैं इस एक बड़े सवाल से। अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम के बारे में सोचिए, या फिर अपने देश के बारे में। वो जो एक होने की फीलिंग है, वो हम होने का एहसास कहाँ से आता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक सोशल एनिमल होने के बिल्कुल कोर में ले जाता है, और यही वो सवाल था जिसने दुर्खीम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। और जानते हैं, इस सवाल से जो इंसान जूझ रहा था वो कोई आम इंसान नहीं था। वो सोशियोलॉजी यानी समाज को समझने की एक पूरी की पूरी नई फील्ड के फाउंडर्स में से एक थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमील दुर्खीम की, सोशियोलॉजी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। वो एक ऐसे समय में जी रहे थे जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, और वो ये देखकर हैरान थे कि जब पुरानी परंपराएं खत्म हो रही हैं, तब भी समाज को क्या चीज जोड़े रखती है। एक मॉडर्न होती दुनिया में लोगों को अपनेपन का एहसास कैसे मिलता है? अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब में दुर्खीम ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बड़ा ही अनोखा सब्जेक्ट चुना, धर्म। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। दुर्खीम के लिए धर्म का मतलब भगवान या दूसरी दुनिया नहीं था। नहीं, उनके लिए धर्म का मतलब था समाज। उनका मानना था कि अगर हम धर्म के सबसे बेसिक, सबसे पुराने रूपों को समझ लें, तो हम सोशल यूनिटी के असली डीएनए को समझ सकते हैं। और इस खोज के बिल्कुल सेंटर में उन्हें एक बड़ी दिलचस्प चीज मिली, टोटम। उन्हें लगा कि यही वो प्राचीन प्रतीक है, वो चाबी है जिससे हम समझ सकते हैं कि समाज में एकता की भावना कैसे पैदा होती है। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो आखिर ये टोटम है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में ये एक सिंबल है। हो सकता है कोई जानवर हो, कोई पौधा या कोई भी चीज, लेकिन ये कोई मामूली सिंबल नहीं है। किसी कबीले के लिए ये उनकी पहचान का सबसे पवित्र निशान होता है, वो सेंटर पॉइंट जो उन्हें एक कम्युनिटी के तौर पे डिफाइन करता है। ये उनकी कलेक्टिव आत्मा का फिजिकल रूप है। अब ज्यादातर लोग तो यहीं रुक जाते, ये मानकर कि टोटम बस एक पुराना धार्मिक प्रतीक है। लेकिन दुर्खीम ने और गहराई से देखा। उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। जब एक कबीला अपने टोटम की पूजा करता है, तो वो असल में किसकी पूजा कर रहा होता है? और यहीं पर दुर्खीम की जीनियस सोच सामने आती है। पहली नजर में तो लगता है कि अरे, ये लोग एक जानवर या पौधे की पूजा कर रहे हैं। लेकिन दुर्खीम ने कहा, नहीं, रुकिए। वो उस सिंबल की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस चीज की पूजा कर रहे हैं जिसे वो सिंबल दिखाता है। और वो चीज है उनके अपने समाज की ताकत, उनकी एकता, उनकी जान। टोटम एक आईने की तरह है जिसमें समाज अपनी ही कलेक्टिव पावर को देखता है और उसकी पूजा करता है। इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो टोटम खुद समाज का ही सिंबल है। तो जब कबीले के लोग अपने टोटम के सामने सिर झुकाते हैं, तो वो अनजाने में अपने ही कलेक्टिव वजूद को, उस अदृश्य शक्ति को सम्मान दे रहे होते हैं जो उन्हें एक साथ बांधे रखती है। लेकिन एक आइडिया, एक जीती जागती हकीकत कैसे बन जाता है? ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है। दुर्खीम ने बताया कि इसका जादू उन रस्मों, उन रिचुअल्स में है जो इन सिंबल्स में जान फूंक देते हैं। तो होता क्या है कि ये जो रस्में होती हैं ना, ये कई ज़रूरी काम करती हैं। ये लोगों को फिजिकली एक साथ लाती हैं, जिससे एक ज़बरदस्त इमोशनल एनर्जी पैदा होती है। इसी एनर्जी से जन्म होता है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, मतलब एक जैसी समझ कि हम कौन हैं। और इन्हीं साथ में किए गए अनुभवों से ग्रुप के नियम और वैल्यूज़ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं, जिससे सोशल ऑर्डर बना रहता है। ये शब्द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी ग्रुप का एक मिला-जुला दिमाग, सारे साझा विश्वास, वैल्यूज और इमोशंस का टोटल, जो एक अनदेखी लेकिन पावरफुल फोर्स बनाता है। ये वो फीलिंग है जो एक स्टेडियम में किसी बड़े मैच के दौरान आती है, जब हजारों लोग मिलकर एक दहाड़ती हुई आवाज बन जाते हैं। टोटम वो चिंगारी है जो इस चेतना को आग लगा देती है। ठीक है, तो अब कोई ये सोच सकता है कि भाई ये तो सब पुरानी कबीलों की बातें हैं, 21वीं सदी में मेरी जिंदगी से इसका क्या लेना देना? वेल, पता है क्या, दुर्खीम का आइडिया आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है।
जरा अपने चारों ओर देखिए। क्या आज हमारी दुनिया में ऐसे सिंबल्स हैं जो लोगों को एक साथ लाते हैं, उन्हें पहचान का एहसास दिलाते हैं और गहरी भावनाएं और वफादारी जगाते हैं? क्या हमारे अपने मॉडर्न टोटम हैं? देश के झंडे के बारे में सोचिए। वो सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है ना? वो एक चार्ज्ड सिंबल है जिसमें पूरे देश का इतिहास, उसके संघर्ष और उसकी उम्मीदें समाई हुई हैं। लोग उसे देखकर गर्व महसूस करते हैं, उसे सम्मान देते हैं और मुश्किल और जीत के समय उसके नीचे इकट्ठा होते हैं। अगर ये एक शक्तिशाली मॉडर्न टोटम नहीं है तो और क्या है? या फिर स्पोर्ट्स की दुनिया को ले लीजिए। किसी टीम का लोगो या मैस्कॉट वो सिर्फ मार्केटिंग का सामान नहीं है, वो एक जंग का नारा है। वो अजनबियों को एक ऐसे वफादार फैन ग्रुप में बदल देता है जो साथ में जश्न मनाते हैं और साथ में दुखी होते हैं। वो सिंबल उन्हें जोड़ता है, उन्हें कबीले जैसी पहचान देता है जो बाकी सब पर भारी पड़ती है। और हमारी आज की दुनिया में तो ब्रांड के लोगो भी एक तरह के टोटम बन गए हैं। वो अब सिर्फ एक प्रोडक्ट को नहीं दिखाते, वो एक खास लाइफस्टाइल, कुछ खास वैल्यूज या एक खास कम्युनिटी से जुड़े होने की भावना का प्रतीक बन गए हैं। लोग अपने चुने हुए ब्रांड्स के जरिए खुद को डिफाइन करते हैं, जिससे मॉडर्न कबीले बन जाते हैं जो कंजम्पशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम दुर्खीम के पूरे तर्क को समेटें तो वो बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। देखिए, हर समाज को जिंदा रहने के लिए एकता चाहिए। उस एकता को बनाए रखने के लिए साझा विश्वास चाहिए। वो विश्वास एक पवित्र सिंबल यानी टोटम के चारों ओर बनते हैं और आखिर में वो सिंबल ही खुद समाज का प्रतीक बन जाता है। ये खुद को मजबूत करने वाला एक खूबसूरत चक्र है। तो चलिए फटाफट से सारी बड़ी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, टोटम सिर्फ एक चीज नहीं है, वो ग्रुप का आईना है। दूसरी बात, इस सिंबल के आसपास की रस्में सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करती हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जब कोई ग्रुप अपने टोटम की पूजा करता है तो वो असल में अपनी ही कलेक्टिव ताकत की पूजा कर रहा होता है। और ये कमाल का आइडिया हमें आज की दुनिया में देशभक्ति से लेकर ब्रांड लॉयल्टी तक सब कुछ समझने में मदद करता है। कभी सोचा है कि हम कौन हैं? क्या हम बस एक अकेले इंसान हैं या फिर किसी बड़े समाज का एक हिस्सा? आज हम दो बड़े विचारों, आत्मवाद और जीववाद को समझने वाले हैं। ये वो दो नजरिए हैं जो हमें दुनिया में हमारी जगह समझने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी की किताबों के लिए नहीं है। इसका जवाब ये तय करता है कि हम अपनी कामयाबियों को कैसे देखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे लेते हैं और एक समाज के तौर पर हम सब मिलकर किधर जाते हैं। मतलब, हमारी असली पहचान क्या है? वो जो हम खुद बनाते हैं या वो जो हमारा समाज और हमारी संस्कृति हमें देती है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए इसके पहले हिस्से से शुरू करते हैं, और वो है आत्मवाद, यानी व्यक्ति की आज़ादी। आत्मवाद का सीधा सा मतलब ये है कि समाज को एक इमारत की तरह देखिए और हर इंसान उस इमारत की अपनी एक अलग मजबूत ईंट है। ये सोच कहती है कि हर इंसान के अपने विचार, अपने अधिकार और अपने फैसले सबसे ऊपर होने चाहिए। यहाँ मैं की पहचान हमसे पहले आती है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समाज का सबसे बड़ा मकसद है एक व्यक्ति की भलाई करना। उसकी अपनी आज़ादी, उसके अधिकार, ये सबसे ज़रूरी हैं। ये फिलॉसफी हमें खुद पर भरोसा करना, अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने हर फैसले की जिम्मेदारी लेना सिखाती है। सच तो ये है कि हम हर रोज़ आत्मवाद के हिसाब से जीते हैं। सोचिए, जब कोई स्टूडेंट ये तय करता है कि उसे क्या पढ़ना है, या कोई अपना करियर चुनता है, या फिर हम ये तय करते हैं कि किसे वोट देना है, ये सब क्या है? ये उस व्यक्ति की अपनी पसंद और उसकी आज़ादी की ही तो ताकत है। लेकिन क्या सारी कहानी सिर्फ मैं या एक अकेले इंसान पर आकर खत्म हो जाती है? यहीं पर दूसरा आइडिया सामने आता है, जीववाद। ये हमें एक व्यक्ति से आगे बढ़कर जीवन की एक बड़ी सामूहिक शक्ति की तरफ देखने को कहता है। जीववाद ये मानता है कि जिंदगी सिर्फ साइंस और केमिस्ट्री का खेल नहीं है। मतलब, हम सिर्फ एक चलती फिरती मशीन नहीं है। इसके हिसाब से हर जिंदा चीज के अंदर एक अनदेखी ऊर्जा या जीवन शक्ति होती है, एक तरह की चिंगारी जो उसे चलाती है। और ये वो चीज है जिसे आप किसी लैब में नहीं माप सकते। तो जहां आत्मवाद एक अकेली तस्वीर पर फोकस करता है, जीववाद पूरी की पूरी फिल्म देखता है। वो जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह देखता है जो हमेशा चलती रहती है, बदलती रहती है। उसका ध्यान पानी की एक बूंद पर नहीं, बल्कि पूरी नदी की ताकत पर होता है।
चाहे वो एक इंसान हो या पूरा का पूरा समाज। अच्छा, तो इसे हम असल जिंदगी में कहाँ देख सकते हैं? हमारी अपनी सोच में, कुदरत के बदलते रूप में, या किसी भी समाज की उस संस्कृति में जो लोगों को पीढ़ियों तक एक साथ जोड़े रखती है? ये सब उसी सामूहिक जीवन शक्ति का सबूत है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आइडिया एक दूसरे के दुश्मन हैं, व्यक्ति बनाम समाज? नहीं, असल में इनका रिश्ता इससे कहीं ज्यादा गहरा और मजेदार है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते हैं। अब यहाँ देखिए, दोनों दर्शन आमने सामने हैं। आत्मवाद बात करता है एक अकेले पेड़ की मजबूती और उसकी आज़ादी की। वहीं जीववाद बात करता है पूरे जंगल की, उस अदृश्य ताकत की जो सभी पेड़ों को एक दूसरे से जोड़ती है और उन्हें जिंदा रखती है। तो एक का हीरो व्यक्ति है और दूसरे का हीरो जीवन खुद है। और यहीं पर आकर ये दोनों विचार मिल जाते हैं। जीववाद ये नहीं कहता कि पेड़ जरूरी नहीं है, बल्कि वो ये कहता है कि पेड़ की असली ताकत इस बात में है कि वो उस जंगल का हिस्सा है। ठीक वैसे ही हमारी व्यक्तिगत सोच और हमारी आज़ादी समाज की सामूहिक ऊर्जा में अपना योगदान देती है और बदले में उसी से ताकत भी पाती है। तो हमने एक व्यक्ति की ताकत को भी समझा और सामूहिक जीवन की ऊर्जा को भी। अब इन दोनों धागों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखने का समय है। इसका मतलब बहुत सीधा है। सच्ची आज़ादी अकेले रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ने में है। हमारी अपनी सोच हमारे समाज के कामों को रास्ता दिखाती है और समाज की ऊर्जा हमारी सोच को हिम्मत देती है। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी हम धर्म के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? आमतौर पर पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद, बड़े बड़े सामाजिक रीति रिवाज, है ना? पर क्या हो अगर धर्म की असली कहानी इन सब से हटकर हमारे अंदर, हमारे स्व में छिपी हो? आज हम धर्म को इसी बिल्कुल अलग नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, क्या धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ और समाज के बनाए नियम कायदे ही हैं, या फिर इसकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं पर्सनल भी है? जरा सोचिए इस बारे में। तो चलिए इसी सवाल के जवाब में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आज हम एक ऐसे सिद्धांत की पड़ताल करने वाले हैं जो पूरी बहस को पलट देता है और कहता है कि धर्म का असली केंद्र समाज नहीं, बल्कि एक व्यक्ति यानी स्व है। देखिए, ज्यादातर तो यही माना जाता है, खासकर सोशियोलॉजी में, कि धर्म एक सामाजिक गोंद की तरह है, एक ऐसी ताकत जो पूरे समाज को एक साथ बांध कर रखती है। पर ये जो थ्योरी है ना, ये हमें एक बिल्कुल ही अलग एंगल से सोचने पर मजबूर करती है। तो आखिर ये आत्मवादी सिद्धांत या सेल्फ सेंट्रिक थ्योरी है क्या भला? चलिए इसके बिल्कुल कोर आइडिया को, इसकी जड़ को पकड़ते हैं। यकीन मानिए, इस सिद्धांत का जो मूल विचार है ना, वो अपने आप में काफी क्रांतिकारी है। ये कहता है कि धर्म का असली केंद्र, उसका एपिसेंटर समाज या कोई बाहर की ताकत नहीं, बल्कि इंसान खुद है, उसकी अपनी आत्मा, उसकी अपनी चेतना। मतलब साफ है, सच्ची आस्था किसी किताब या बाहरी नियम से नहीं, बल्कि हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, हमारे निजी अनुभवों से पैदा होती है। और ये नजरिया धर्म के पूरे मकसद को ही बदल कर रख देता है। यहां जोर बाहरी नियमों को मानने पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने पर होता है। असल मकसद दुनिया को दिखाना नहीं, बल्कि अंदर की शांति पाना और अपना खुद का विकास करना है। अच्छा, तो ये तो हुई थ्योरी की बात। अब देखते हैं कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में व्यक्तिगत अनुभव और नैतिकता यानी मोरालिटी को एक दूसरे से कैसे जोड़ता है। तो इस नज़रिए से देखें तो कोई भी धार्मिक काम, चाहे वो पूजा हो या कोई और अनुष्ठान, वो सिर्फ एक बाहरी परंपरा को निभाना नहीं रह जाता। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा अंदरूनी हो जाता है। मतलब ध्यान लगाना, प्रार्थना करना या बस बैठकर आत्मचिंतन करना, ये सब सिर्फ दिखावे की चीजें नहीं हैं। असल में ये वो टूल्स हैं, वो साधन हैं जिनसे एक इंसान अपनी चेतना को और गहरा बनाता है, अपने अंदर एक कनेक्शन महसूस करता है। ये पूरी तरह से एक पर्सनल जर्नी है, एक व्यक्तिगत यात्रा। और जानते हैं, यहीं पर यह थियरी बहुत पावरफुल हो जाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे धर्म किसी भी इंसान को नैतिक तौर पर आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है। सोचिए, जब सही और गलत का फैसला हमारे अंदर से आने लगे, तो हम अपने हर काम के लिए कहीं ज्यादा जिम्मेदार बन जाते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट भी होते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है।
अगर धर्म इतना ही पर्सनल और व्यक्तिगत है तो फिर समाज कहाँ गया? समाज का क्या रोल है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये सिद्धांत व्यक्ति और समाज के रिश्ते को किस तरह से देखता है। ये जो तुलना है ये फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ आम सोच है जो कहती है कि समाज व्यक्ति को मूल्य सिखाता है, उसे सही गलत बताता है। वहीं दूसरी तरफ ये आत्मवादी दृष्टिकोण कहता है कि नहीं, जब एक व्यक्ति नैतिक रूप से मजबूत होता है तो वो पूरे समाज को मजबूत बनाता है। यानी यहाँ पूरी दिशा ही उलट जाती है, व्यक्ति से समाज की ओर। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस थ्योरी में समाज को नकार दिया गया है, नहीं, बल्कि समाज को एक प्लेटफॉर्म की तरह, एक मंच की तरह देखा जाता है जहां एक इंसान अपने आध्यात्मिक विकास को और भी आगे ले जा सकता है। समाज यहां एक हेल्पर है, कंट्रोलर नहीं। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। क्या है इस थ्योरी के की टेकअवेज? तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत हमें बस एक बात याद दिलाता है कि धर्म की असली जड़ें कहीं बाहर नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस ही असल में आध्यात्मिक विकास का रास्ता है। और जब एक एक इंसान नैतिक रूप से मजबूत बनता है तो समाज तो अपने आप बेहतर हो जाता है। ये अंदर से बाहर की तरफ होने वाला एक बदलाव है। भी सोचा है कि शोक मनाना असल में जिंदगी का जश्न मनाना हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही अनोखी दुनिया में चल रहे हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया के वारामुंगा आदिवासी समुदाय का एक बहुत ही खास रिवाज, जिसे शोकोत्सव कहते हैं। ये सिर्फ कोई अंतिम संस्कार नहीं है, बल्कि ये कम्युनिटी की ताकत और जिंदगी का उत्सव है। तो यहीं से एक सवाल उठता है, और ये सवाल सच में सोचने वाला है कि क्या गम हमें कमजोर करने की जगह हमारी ताकत बन सकता है? हम सब अक्सर अपने दुख को अकेले ही झेलते हैं, पर सोचकर देखिए, क्या हो अगर एक पूरा समाज इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ले? तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इस बिल्कुल अलग तरह की विदाई को, जो एक ऐसी सांस्कृतिक प्रथा है जो दुख और शोक की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देती है। देखिए, वारामुंगा लोगों के लिए मौत का मतलब सिर्फ किसी अपने को खो देना नहीं है। नहीं, उनके लिए ये एक कम्युनिटी का, पूरे समुदाय का एक बहुत ही पावरफुल एक्ट है। यहाँ कोई अकेले में आंसू नहीं बहाता। दुख एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऐसा मौका जब पूरा का पूरा समुदाय एक साथ खड़ा हो जाता है। और इसी अनोखे अनुष्ठान को वो कहते हैं वारामुंगा शोकोत्सव। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि उनके सोशल और रिलीजियस लाइफ का एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है, जो एक तरह से उनके जीने का तरीका तय करता है। तो सवाल ये है कि ये शोकोत्सव आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये एक सोशल और रिलीजियस रिचुअल है जिसके 3 बड़े मकसद हैं। पहला, जो चला गया उसे सम्मान देना। दूसरा, उसके परिवार को संभालना, उनको सपोर्ट देना। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, पूरे समुदाय को और भी मजबूती से एक दूसरे से जोड़ना। और हाँ, ये किसी की मौत के तुरंत बाद शुरू हो जाता है और कई दिनों तक चलता रहता है। अच्छा, इस शोकोत्सव को जो चीज़ सबसे खास बनाती है वो है इसकी रस्में, इसके रिचुअल्स। हर एक रस्म के पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। एक ऐसा मतलब जो लोगों को आपस में तो जोड़ता ही है, साथ ही उन्हें उनकी संस्कृति की जड़ों से भी जोड़ता है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है प्रार्थनाओं और भेंट से। जरा कल्पना कीजिए, आग, पानी, मिट्टी, इन जैसे नेचुरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके उस आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान किए जा रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। असल में ये उनका तरीका है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करने का। इसके बाद माहौल में गूंजते हैं गीत और डांस। लेकिन एक मिनट, ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। नहीं, ये गीत, ये डांस उस इंसान की कहानी बयां करते हैं जो अब नहीं रहा। हर एक धुन, हर एक ताल जैसे उनकी यादों को फिर से जिंदा कर देती है, और पूरा का पूरा समुदाय एक साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। शोकोत्सव का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी फीस्ट, यानी सामूहिक भोज। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, साथ बैठकर खाना खाना, पर इसकी ताकत जबरदस्त है। ये सिर्फ दुखी परिवार को सहारा नहीं देता, बल्कि ये पूरे समाज में एकता की जो भावना है उसे और भी गहरा कर देता है। और फिर आखिर में आती है कहानियों की बारी। सब लोग एक साथ बैठते हैं और उस इंसान की जिंदगी के किस्से सुनाते हैं, उसकी अचीवमेंट्स को याद करते हैं। ये सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा करने जैसा नहीं है,
ये अपनी विरासत को, अपनी लेगेसी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का तरीका है, ताकि वैल्यूज और हिस्ट्री हमेशा जिंदा रहें। तो इन सारी रस्मों के पीछे का जो गहरा मतलब है, वो क्या है? इसे समझने के लिए हम इसे 3 पिलर्स या कह लीजिए 3 स्तंभों में बांट सकते हैं, जो इस पूरे शुकोत्सव की नींव है। पहला पिलर है स्पिरिचुअल, यानी आध्यात्मिक। देखिए, वरुमुंगा लोगों का ये अटूट विश्वास है कि जब तक सही रस्में न की जाएं, आत्मा को शांति मिल ही नहीं सकती। यही रस्में उस आत्मा को वापस नेचर के साइकिल में, समाज के चक्र में शामिल होने में मदद करती हैं, ताकि उसकी जर्नी पूरी हो सके। दूसरा पिलर है सोशल, यानी सामाजिक। ये जो पूरा फेस्टिवल है ना, ये सिर्फ शोक में डूबे परिवार को सहारा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये उन सभी धागों को और भी मजबूत करता है जो पूरे समुदाय को एक साथ बांध कर रखते हैं। ये उनकी कलेक्टिव यूनिटी का सबसे बड़ा सबूत है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पिलर है कल्चरल, यानी सांस्कृतिक। इन्हीं गीतों, डांस और कहानियों के जरिए ये फेस्टिवल वारुमुंगा लोगों के इतिहास को, उनकी वैल्यूज को, उनकी पहचान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। असल में यही वो तरीका है जिससे उनकी परंपराएं कभी खत्म नहीं होती, हमेशा जिंदा रहती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये शोकोत्सव मौत जैसी घटना को भी जिंदगी और कम्युनिटी के एक सेलिब्रेशन में बदल देता है। ये एकता की एक ऐसी लेगेसी बनाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इस शोकोत्सव का दिल क्या है? इसका सार क्या है? सीधी सी बात है, ये जाने वाले का सम्मान करता है, जो रह गए हैं उन्हें सहारा देता है, पूरे समुदाय को एक करता है और अपनी संस्कृति को बचाता है। ये इस बात का एक पावरफुल सबूत है कि मौत भी लोगों को जोड़ने का एक जरिया बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही खास सांस्कृतिक परंपरा को जानते हैं, जिसका नाम है इंटी चूमा। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल सोचिए, क्या कोई एक अकेली रस्म, एक रिवाज पूरे के पूरे समुदाय की पहचान बन सकता है? यही सवाल हमें इंटी चूमा की गहराई तक ले जाएगा। तो ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा लोगों से, एक ऐसा समुदाय जिनकी संस्कृति, जिनकी विरासत उनकी जमीन में बहुत बहुत गहराई तक बसी हुई है। तो आखिर ये अरुंटा लोग हैं कौन? देखिए, ये सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इनकी जो संस्कृति है ना, वो ड्रीम टाइम की कहानियों और रस्मों रिवाजों से भरी पड़ी है। और सबसे खास बात, उनके लिए धरती सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है। और यही सारी परंपराएं, ये सब ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर, इंटी चूमा। आखिर ये है क्या चीज? चलिए इस पवित्र परंपरा के राज से पर्दा उठाते हैं। अगर इसे सीधे सीधे समझें तो इंटी चूमा अरुंटा लोगों का एक बहुत ही जरूरी सामाजिक और धार्मिक रिवाज है। और इसका मकसद बहुत सीधा है, अपने समुदाय की पहचान, अपनी परंपराओं और नेचर के साथ एक बैलेंस बनाकर रखना। अब इंटी चूमा इतना जरूरी क्यों है, इसे समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। सोशल, स्पिरिचुअल और कल्चरल, यानी सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से। देखिए, इंटी चूमा एक तीर से कई निशाने लगाता है। एक तरफ ये समाज को जोड़ता है, मतलब लोगों को एक साथ लाता है। दूसरी तरफ ये अपने पूर्वजों और प्रकृति को सम्मान देने का एक तरीका है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, ये अपने इतिहास और अपने ज्ञान को जिंदा रखने का जरिया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सोशल इम्पैक्ट की। जरा सोचिए, एक ऐसा इवेंट हो रहा है जहां पूरा का पूरा समुदाय एक साथ इकट्ठा हुआ है। इससे क्या होगा? जाहिर है, आपस के रिश्ते मजबूत होंगे और हर किसी को यह एहसास होगा कि हम सब एक हैं और हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके स्पिरिचुअल एंगल पर। इंटी चूमा असल में लोगों को नेचर से, उनके पूर्वजों से और उनकी जो पुरानी कहानियां हैं, ड्रीम टाइम स्टोरीज, उनसे कनेक्ट करता है। ये एक तरह से रूहानी तौर पर पाक होने जैसा है और माना जाता है कि इससे पूरे समुदाय की हिफाजत भी होती है। और अब बात करते हैं कल्चर की। जानते हैं, इंटी चूमा को एक लिविंग लाइब्रेरी यानी एक जीती जागती लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के जरिए तो सारी परंपराएं, समाज के नियम कायदे और सारा कल्चरल ज्ञान नई पीढ़ी तक पहुंचता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि इंटी चूमा क्यों जरूरी है, पर सवाल यह है कि इस रस्म में होता क्या है। चलिए अब उसकी एक झलक देखते हैं। तो इस सेरेमनी के कुछ खास हिस्से होते हैं।
इसमें पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, कुछ खास तरह के डांस होते हैं जिनके गहरे मतलब होते हैं। ड्रीम टाइम की कहानियां सुनाई जाती हैं और जमीन, पानी, जानवरों से जुड़े सिंबल्स यानी प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। ये सब मिलकर जानते हैं क्या दिखाते हैं? समाज और प्रकृति का गहरा रिश्ता। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि इंटिचुमा सिर्फ एक रस्म या रिवाज नहीं है, ये तो अरुंटा लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है, उनकी जीती जागती विरासत है। तो अगर हमें आज की बातचीत से कुछ जरूरी बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? पहली, इंटिचुमा अरुंटा समाज की बुनियाद है। दूसरी, ये सोशल, स्पिरिचुअल और कल्चरल तीनों चीजों को एक साथ पिरोता है। तीसरी, ये उनकी परंपराओं को जिंदा रखता है। और चौथी, ये लोगों और प्रकृति के बीच जो गहरा कनेक्शन है उसे सेलिब्रेट करता है। और इन सब बातों का सार एक लाइन में छिपा है कि इन परंपराओं में जिंदगी और कुदरत एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। कितनी खूबसूरत बात है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह इंटिचुमा अरुंटा लोगों की संस्कृति का दिल है, कभी सोचा है हमारी अपनी संस्कृति का दिल क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो हमें जोड़ती है? इस पर जरूर सोचिएगा।